आज समाज में अनेकों ऐसे काम, ऐसे कार्य हैं जो उचित और अनुचित से जुड़े हुए हैं। आपने यह तांत्रिक का नाम लिया, मैं एक ही बात कहूंगा, तंत्र बुरा नहीं है। तंत्र विज्ञानों का विज्ञान है। तंत्र जो है विज्ञानों का विज्ञान है, लेकिन बात है उसके दुरुपयोग की। बात है उसके दुरुपयोग की। तंत्र के देवता तो स्वयं महाशिव हैं, लेकिन शिव ये थोड़ी कहते हैं किसी का बुरा कर दो। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज इसलिए नहीं की थी कि लोग परमाणु बम में उसका यूज करने, इसलिए की थी कि टीबी के मरीज सही हो जाएं। मेरी बात को समझना। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी तांत्रिक टाइप का व्यक्ति या जो भी है, अगर वो विद्या का गलत उपयोग कर रहा है तो वो प्रेत और पितृ योनि से कभी मुक्ति नहीं हो पाता। और कभी भी किसी तांत्रिक की मृत्यु देखना आखिरी में इतनी दर्दनाक होती है, इतनी दर्दनाक होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और सिर्फ तांत्रिक की ही बात नहीं करें, मैं आपको एक दूसरी बात और बताता हूं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जिन लोगों के पास भी थोड़ी बहुत ऊर्जा है, थोड़ी बहुत ऊर्जा है, मान लो कई बच्चे अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी बहुत परेशान हो, कभी कभी गुरु कहते हैं चल ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो जाता है। तो क्या गुरु ने चमत्कार कर दिया? हाँ, देखने में चमत्कार लगता है, लेकिन असल में एक चमत्कार हुआ जरूर है, लेकिन उस चमत्कार का असर गुरु पर आना है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने भी प्रकृति के विरुद्ध काम किया, चाहे वो सिद्ध हो, संत हो, तांत्रिक हो, अतांत्रिक हो, उसका प्रभाव उसको झेलना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रकृति का अपना नियम है। आप उसको छेड़ोगे तो आपको भुगतान भुगतना पड़ेगा। आपने कई संतों को, साधुओं को, दिव्यजनों को शरीर में पीड़ा, प्रॉब्लम्स ही देखी होंगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो जिन लोगों की भी उस परेशानियों को ठीक करें, वो परेशानी जाएंगी कहाँ है? रहेंगी तो सिर्फ प्रकृति ना, और वो उनके साथ जुड़ जाती हैं। वो परेशान मिलेंगे आपको, उनको शारीरिक मतलब वो प्रॉब्लम्स होंगी। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी का ठीक कर रहे हैं। अगर वो ठीक करेंगे, प्रकृति के खिलाफ जाएंगे, तो डेफिनेटली उसको वो मिलेगा ही मिलेगा। अब तांत्रिक क्या कर रहा है? अगर वो गलत कर रहा है, भूत प्रेत आदि आत्माओं को अगर वो ले लेता है, तो जाहिर सी बात है उसको टॉर्चर किया जा रहा है और उनसे गलत काम करवाया जा रहा है। कायदे से उन्हें मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, उसका परिणाम उसको भुगतना होगा। इसलिए तांत्रिकों की मृत्यु बड़ी बेकार होती है। उनकी जिंदगी मतलब अंतिम समय अगर कोई देख लेना तो रूह कांप जाएगी, इतनी बुरी। मैंने करीब 5-6 तांत्रिकों को मैंने देखा ऐसे। उनका अंतिम समय बहुत बेकार होता है। क्यों? क्योंकि जितने जो उन्होंने पाल रखे होते हैं ना उल्टा सीधा काम करना, वो उसी पर हावी हो जाते हैं और वो उसकी जिंदगी बर्बाद करे बगैर नहीं छोड़ते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में इस बात को भी जाने कि प्रभाव, कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी, चाहे अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो। इस बात को आप और हम अच्छे से जान लें। गोविंद कल्याण करें। और आपका प्रश्न मुझे अच्छा लगा।